तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सैलरी वेंथ्रोन के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने ट्रेलर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओचिन अभाव से लड़ रहा था, जिस वजह से उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। और दूसरी तरफ सायरा ने अपनी हेवनली बॉडी को एक्टिवेट भी कर लिया था, लेकिन इसके बदले उससे सारी मेमोरी खोनी पड़ी थी। लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं था। और वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, नोवेल और रियल एपिसोड में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है, जिस वजह से आप लोग इसे इग्नोर करना। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सभी को देखते हैं सुकी मैक्रोमैक्स के लोकेट में आ चुके थे, और दूसरी तरफ सायर की कंडीशन भी काफी खराब हो चुकी थी। इसके साथ साथ हाओचिन के तो पहले से कंडीशन खराब ही था। दूसरी तरफ मून प्रिंसेस इन लोगों के साथ आ चुकी थी मैक्रोमैक्स के अंदर, जिस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी जगह पे आ चुकी है। अभी के समय वो चारों तरफ देखने लगती है आखिर वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम अभाव को देखते हैं, सुकी उन सभी को ऐसा अचानक से गायब होता देख काफी गुस्से में आ चुका था। वो अपने सभी गार्ड को वापस बुलाते हुए कहता है, जाओ और इन सभी को ढूंढो, ये लोग जरूर आसपास में होंगे। अब अभाव की बात मानते हुए सभी लोग हाओचिन और हाओचिन की टीम को ढूंढने के लिए आसपास जा चुके थे। दूसरी तरफ अभाव अपने मन में कहता है, उस लड़की के अंदर से अस्टिन ग्रिफिन की एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द अपने फादर को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। ये कहने के साथ ही अभाव अपनी महल की तरफ लौट जाता है। अब दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस मून प्रिंसेस पे आ गया, जो कि अभी का समय शौक में थी। वो अपने मन में कहती आखिर मैं कौन सी जगह पे आ चुकी हूँ। और दूसरी तरफ अभाव के लिए उसके मन में थोड़ी बहुत फीलिंग बनने लगती है, क्योंकि जब उसने देखा था कि जैसे उसकी जान पे आई थी तो उसने हाओचिन को छोड़ दिया था, और इस कारण से उसके मन में अभाव के लिए एक अच्छी इमेज बनने लग गई थी। अभी वो इसके बारे में सोच रही थी, उसी समय वहाँ पर सायर और हाओचिन आ जाते हैं, जो कि अभी का समय बेहोश थे, और साथ साथ वो दोनों काफी घायल भी थे। अभी ये देखती मून प्रिंसेस, जो कि अभाव के बारे में सोच रही थी, उसका सारा ध्यान टूट जाता है। वो हाओचिन की तरफ आते हुए कहती है, हाओचिन क्या तुम ठीक हो? लेकिन दूसरी तरफ हाओचिन की तो कंडीशन काफी खराब हो चुका था। अब जैसे मून प्रिंसेस हाओचिन की कंडीशन को देखती है तो उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, इसका तो एक हाथ खराब हो चुका है। इसके साथ हाओचिन काफी बुरी तरह से घायल हो चुका है। ये कहने के साथ ही वो आसपास देखने लगती है, ताकि किसी तरीके से वो हाओचिन को ठीक कर सके। लेकिन जब आसपास उसे कुछ भी नहीं दिखता तो वो अपने हाथों से मिथिल फाउंडेशन आर्मर को हटाती है। फिर वो देखती है वहाँ पर काफी सारे ब्लड लगा हुआ था। अभी ये देखने के बाद कि हाओचिन की बॉडी से कितना ब्लड निकल रहा है, वो किसी मेडिसिन को ढूंढने लगती है ताकि वो हाओचिन का इलाज कर सके। लेकिन वहाँ पर कोई भी मेडिसिन नहीं था, और इस कारण से वो काफी घबरा जाती है। इससे पहले वो कुछ करती, उससे पहले वहाँ पर हाओचिन के आसपास से काफी मात्रा में रोशनी निकलने लगती है, और देखते ही देखते वहाँ पर गॉड ऑफ नेचर आ चुकी थी। अब गॉड ऑफ नेचर को देखने के बाद तो मून प्रिंसेस और भी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ गॉड ऑफ नेचर हाओचिन की कंडीशन को देखने के बाद वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी तो सारी हड्डी टूट चुकी है, अगर तुमने ऐसा फिर से करने की कोशिश की तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। ये कहने के साथ ही वो हाओचिन के पास बैठ जाती है, और इसके साथ तो वो उसे हील भी करने लगती है। दूसरी तरफ मून प्रिंसेस, जो कि अभी भी शॉक में थी, वो अपने मन में कहती है, आखिर गॉड ऑफ नेचर यहाँ पर कैसे आ सकती है? वो तो होली पास के अंदर थी, वो होली पास के अंदर से कैसे आ सकती है? ये सब सोचते हुए वो काफी हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसे भी अभी के समय समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। जब तक कोई इसके बारे में सोच रही थी, दूसरी तरफ गॉड ऑफ नेचर ने तब तक हाओचिन को ठीक कर दिया था। कुछ ही समय के अंदर वो उसकी हड्डी को पूरी तरह से ठीक कर देती है, और इसके साथ साथ जो हाओचिन के अंदर से ब्लड बह रहा था उसे भी रोक देती है, जिस कारण से हाओचिन की कंडीशन में सुधार आने लगती है। दूसरी तरफ गॉड ऑफ नेचर अपने काम को खत्म कर लेने के बाद अपनी कुछ स्टेप पीछे लेती है। फिर वो हाओचिन की तरफ देखते हुए कहती है, अब तुम जाग भी जाओ, मुझे पता है तुम होश में आ चुके हो। अब उसके शब्द कहते ही हाओचिन अपनी आंखों को खोलने लगता है। हाओचिन अपने आसपास देखने लग गया था। हाओचिन अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ चुका हूँ? इसके साथ साथ हाओचिन जब अपनी टांगों पे खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसे अपनी टांगों में काफी दर्द महसूस होता है, जिस कारण से वो अपने टांगों पे खड़ा नहीं हो पाता। फिर वो अपने आसपास देखते हुए अपने मन में कहता, आखिर सायर कहाँ पर है? अब दूसरी तरफ सायर का नाम सुनकर मून प्रिंसेस जेलिसी में पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो अपने मन में कहती है, आखिर हाओचिन को उससे इतना भी लगाव क्या ही है? वो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो अभी भी सही से चल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो अपने आप से ज्यादा सायर की केयर करता है। काश मैं सायर से पहले हाओचिन को मिली होती तो पक्का हाओचिन आज मेरा होता। ये सब ऑफकोर्स वो अपने मन में कह रही थी, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हाओचिन से इसके बारे में बात कर सके। अब दूसरी तरफ गॉड ऑफ नेचर गुस्से में आते हुए हाओचिन से कहती है, मैंने तुम्हारा यहाँ पर इलाज किया, लेकिन इसके बदले तुम मुझे थैंक यू कहो, उससे पहले तुम सायर को ढूंढ रहे हो। अब गॉड ऑफ नेचर की ऐसी फटकार सुनने के बाद हाओचिन उसे धन्यवाद कहता है। फिर गॉड ऑफ नेचर उससे कहती है, तुम अभी 12 घंटे तक ऐसे ही लेटे रहो, क्योंकि अभी के समय तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर तुम जबरदस्ती चलने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी जो भी इंजरी है वो वापस हो सकती है, तो इसीलिए तुम ध्यान दो अपने शरीर। और जहाँ तक रही सायर की बात, तो वो सायर भी बाजू वाले कमरे में। अब उसकी इतना सब कहती है, हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर
आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।